हाय एवरीवन। विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 24 मार्च 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी साथी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी को भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबकी एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपको हताश नहीं होना है। मुश्किलें आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन मुश्किलों का सामना करना ये एक आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आपको संघर्ष करके निखरना है और हमेशा आगे बढ़ना है, हताश नहीं होना। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में हम शुरुआत करते हैं साथियों आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, 23 अप्रैल को, 23 फरवरी को या 23 मई को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में। इन तीनों में से भगत सिंह, राजगुरु, इन दोनों का जन्म, इनका जो जन्म है वो हुआ था 1907 के अंदर, 1907 के अंदर। और जो सुखदेव है आपका जन्म हुआ था 1908 के अंदर। पॉइंट के लिए पहली बात आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर जो आपको याद रखना है? बात उन दिनों की है जब साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन बना कब? साइमन कमीशन बना 1927 के अंदर। ये भारत कब आया? ये भारत आया था 1928 के अंदर। मौत किसकी हो गई थी इसके अंदर? लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय के अंदर लाठीचार्ज के समय लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। और भगत सिंह भी पंजाब से थे और लाला लाजपत राय भी पंजाब से थे। भगत सिंह के आदर्श थे कौन? लाला लाजपत राय। इनका बदला लेने के लिए भगत सिंह के अंदर एक चिंगारी थी, देशभक्ति की भी चिंगारी थी। अब इनकी बदले के खातिर इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। किसने? भगत सिंह ने। किसकी हत्या कर दी थी? सॉन्डर्स की। इनके लिए पर इन लोगों पर लाहौर षड्यंत्र का केस चला। लाहौर षड्यंत्र। और लाहौर षड्यंत्र का केस के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा हो गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई थी। अब आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इनको 24 मार्च को फांसी देना था। इनको पता है कि भारत की जनता ये ऐसा होने नहीं देगी, विद्रोह करेगी, इसलिए एक दिन पहले ही रात के समय में 23 मार्च के दिन 1931 को इन तीनों को शहीद फांसी दे दी गई थी। इनकी श्रद्धांजलि में हम लोग हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 23 मार्च को। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 23 मार्च को हम हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। पॉइंट क्लियर? चलिए, 23 मार्च को एक और इम्पोर्टेंट डे है, वो कौन सा है? वो है विश्व मौसम दिवस। क्या है? विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को हम हर वर्ष मनाते हैं। ये 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम संगठन के एक विभाग के रूप में स्थापित हुआ और तथा जेनेवा में इसका मुख्यालय है। किसका? विश्व मौसम जो संगठन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? जेनेवा के अंदर। ठीक है। और भूवैज्ञानिक पर आधारित मौसम विभाग में कई विषयों पर शोध भी होता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। और हर वर्ष हम लोग 23 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व मौसम दिवस। कौन सा? विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं 23 मार्च को, और 23 मार्च को हम मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है?
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ITU एशिया एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। जयपुर, भोपाल, नई दिल्ली या फिर लखनऊ? इसमें से सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर जो हमारी 5G है उनको बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पर मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि भारत 120 दिनों के अंदर 125 5G सेंटर का उद्घाटन किया। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और ये कहाँ पे उसका उद्घाटन किया? ये क्या है? नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या साथियों सही जवाब है। क्या खास बातें हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 22 मार्च को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम की भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU का मतलब क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार के अंदर इनोवेशन सेंटर का क्या है उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? विज्ञान भवन के अंदर आयोजित था ये कार्यक्रम। ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ये ITU का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है। पॉइंट क्लियर? चलिए, हाल ही में जारी लिस्ट में 100 अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? हाल ही में 100 जो हमारे अरबपति है इसके अंदर सबसे शीर्ष पर कौन रहा? अगर मैं देशों की बात करूं, अलग अलग देशों की बात करूं तो इसके अंदर चीन पहले स्थान पर रहा। कौन? चीन पहले स्थान पर रहा। USA इसके अंदर सेकंड स्थान पर रहा और भारत इसके अंदर तीसरे स्थान पर रहा। देशों की बात के अंदर चीन के अंदर सर्वाधिक अरबपति है, उसके बाद USA अमेरिका के अंदर है और 3rd नंबर पर भारत के अंदर सर्वाधिक अरबपति है। ठीक है, अब इसके अंदर 100 अरबपति में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वो चाइना सबसे पहले स्थान पर रहा, USA रहा आपका सेकंड नंबर, भारत इसके अंदर 3rd स्थान पर रहा। और क्या खास बातें हैं आपको जाननी चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसके अंदर 100 अरबपतियों के अंदर हमारे भारत के अंदर प्रथम स्थान पर कौन रहा? वो थे मुकेश अंबानी। और दुनिया के सभी अरबपतियों में मुकेश अंबानी का ये भारत के प्रथम है ना? ये भारत के प्रथम स्थान है, लेकिन भारत और एशिया के अंदर भी ये प्रथम स्थान है, लेकिन दुनिया में इनका स्थान कौन सा आता है? तो इसका आता है स्थान 9वां स्थान मुकेश अंबानी का आता है। भारत में दूसरा स्थान किसका है? तो वो है अडानी का। किसका आता है? गौतम अडानी अडानी ग्रुप के, और इनकी कंपनी का नाम है रिलायंस। पॉइंट क्लियर? ये आप सभी जानते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि दुनिया के सबसे, ये भारत के प्रथम अरबपति है, भारत के मतलब भारत में शीर्ष पर है, शीर्ष पर सबसे पहले मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर गौतम अडानी। एक और क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अमीर अरबपतियों की इस लिस्ट के अंदर सबसे अमीर तो वो चाइना हो गया, लेकिन व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति विशेष की बात करें तो उसके अंदर कौन है? तो व्यक्ति विशेष के अंदर पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है आपके एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क। इनकी कंपनी क्या है? स्पेसएक्स। और ट्विटर पे इनका है, ये फर्स्ट नंबर पर है, ट्विटर, स्पेसएक्स और टेस्ला। ये 3 कंपनियां किसकी है? ये एलोन मस्क की है। एलोन मस्क की तीनों कंपनियां। पॉइंट क्लियर? दूसरे स्थान पर रहा वो है आपके अमेजॉन के जेफ बेजोस। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? इस रिपोर्ट का टाइटल द 2023 M3M हुरान ग्लोबल रीच लिस्ट। ये कौन सी लिस्ट थी? ये हुरान के द्वारा जारी की गई लिस्ट थी। क्या कंपनी का नाम क्या है? हुरान के द्वारा जारी लिस्ट। ये अरबपतियों की लिस्ट थी। चलिए, भारतीय अरबपतियों में मुकेश अंबानी $82 वेल्थ के साथ पहले स्थान पर, इसके बाद अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी इसके अंदर 53 अरब
डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। और दुनिया में प्रथम स्थान पर एलोन मस्क है, जब बेजोस अमेजोन के सेकंड नंबर पर है। देशों की बात करें अलग अलग तो चाइना इसके अंदर फर्स्ट नंबर पर है, यूएसए सेकंड पर और हमारा देश भारत इसके अंदर थर्ड स्थान पर है। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया है? असम, राजस्थान, हरियाणा या सातों इसमें से कोई नहीं। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट जो शुरू करने वाला जो राज्य है वो है आपका आसाम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका कई साथियों सही जवाब है। चलिए क्या खास बात है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का उद्घाटन किया। पॉइंट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सरकार ने कहा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाएगी। अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। और ये स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पर स्थापित की जा रही है? डॉक्टर अंबेडकर साहब की 70 फीट ऊंची प्रतिमा होगी स्टैच्यू। तो ये कहाँ पे? तो ये लातूर के अंदर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब है। लातूर है कहाँ पे? ये महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे है साथियों? लातूर महाराष्ट्र के अंदर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा होगी, ये 70 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। महाराष्ट्र के लातूर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और चलिए इतने क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। हाल ही में कहाँ पर आरबीआई का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी है? 1935 के अंदर। इसका जो राष्ट्रीयकरण कब होता है? आपका जो राष्ट्रीयकरण है वो होता है 1949 के अंदर। 1949 के अंदर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। और ये साइबर सुरक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा इनके द्वारा? पुणे, बेंगलुरु, भुवनेश्वर या साथियों इसमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर है कहाँ पे? तो उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। चलिए क्या खास बातें हैं और इनके बारे में। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भुवनेश्वर के उड़ीसा में एक ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर और एक एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके लिए एक शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। पॉइंट के लिए यह है शक्तिकांत दास आपके आरबीआई के गवर्नर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया? कॉल बिफोर यू डिग का मतलब क्या है? अगर आप जमीन को खोदते हो, खनन करते हो, क्या करते हो? खनन करते हो। इसके लिए आपको सरकार से क्या करना पड़ेगा? अनुमति लेनी पड़ेगी। और वो अनुमति आप ऐप के जरिए ले सकते हैं। वो ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या साथियों इसमें से कोई नहीं। कॉल बिफोर यू डिग जो ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट साथियों इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? शिव शंकर को। इनको मिला है सरस्वती पुरस्कार। सरस्वती पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो वो मिला है शिव शंकर को। हरि बालकृष्ण को मिला है मार्कोनी पुरस्कार। 2022 का मार्कोनी पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है हरि बालकृष्ण को। और हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुआ केरल के, तो वो है हरि बालकृष्ण। सॉरी कौन है? इसका जो सही जवाब है साथियों वो है एम.टी. वासुदेवन नायर। क्या नाम है? एम.टी. वासुदेवन नायर। क्या खास बात है? जो केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का और क्या नाम है? ये केरल ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है इसका? केरल ज्योति के नाम से। केरल ज्योति। आपसे पूछे केरल ज्योति पुरस्कार कैसे मिला? तो भी क्या है?
MT वासुदेवन, और केरल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की क्या है, वो है केरल ज्योति। MT वासुदेवन नायर इसका सही जवाब है। नायर साहब को मिला है केरल ज्योति पुरस्कार। देखो केरल के अंदर 3 पदक मिलते हैं। एक तो केरल ज्योति जो केरल का सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार है। इसके बाद केरल प्रभा और केरल श्री नामक 3 श्रेणियों में दी जाते हैं। लेखक MT वासुदेवन नायर को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है। पॉइंट के लिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। ISSF की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1907 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है मुनीच जर्मनी के अंदर। कहाँ पे है, मुनीच जर्मनी के अंदर। और ISSF पुरुषों की 10 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता सरबजीत ने, तो ये हुई कहाँ पे है, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना। ये भोपाल के अंदर होती है। और इसके अंदर सरबजीत सिंह ने ISSF के अंदर कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। ये पॉइंट्स आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या पॉइंट है आपको ध्यान में रखने हैं। भोपाल के सरबजीत सिंह, ये है सरबजीत सिंह, और इनको मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर स्वर्ण पदक। और वरुण तोमर, ये पास में दिखाई दे रहे हैं वरुण तोमर, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता इसके अंदर, कांस्य पदक जीता है। 2 पदक हमको हाथ मिले हैं, एक तो गोल्ड मिला, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। वरुण तोमर को मिला कांस्य पदक और सरबजीत सिंह को मिला है गोल्ड मेडल। पॉइंट क्लियर। चलिए, और ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, ये भोपाल के अंदर आयोजित हुई। पॉइंट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कौन शीर्ष पर रहा, कौन सी IIT हमारी शीर्ष पर रही, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, या साथियों इसमें से कोई नहीं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसके अंदर हमारा बॉम्बे फर्स्ट स्थान पर रहा। बॉम्बे की जो रैंकिंग है, IIT बॉम्बे की जो रैंकिंग है वो कौन सी रही, इसके अंदर 172वां स्थान मिला है IIT बॉम्बे को। और IIT जो दिल्ली है, IIT दिल्ली, इसके अंदर 175वीं रैंक मिली है। ये इसकी रैंक है, इसको मिली 175वीं रैंक, सेकंड स्थान पर रहा। ये दोनों IIT आप लोग ध्यान रखिएगा, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर शीर्ष पर, यानी कि बच्चे ज़्यादा कहाँ पे जाना पसंद करते हैं, IIT बॉम्बे के अंदर। सेकंड नंबर आया IIT दिल्ली। ये पॉइंट्स आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।